अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द स्क्रीन विथ हिना गुल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आपको ये बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी तो जी ये मेरी बन रही, सॉरी मेरी तो नहीं बन रही है, बीफ की बन रही है जी। ये बीफ की बन रही है निहारी और उसके लिए मैं बना रही थी नान। तो मुझे याद आ गया कि जब मैंने टिकटॉक पर अपनी वीडियो रखी थी कुकिंग की तो आपने कहा था कि मैं आपको बता दूं कि मैं नान किस तरह बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज मैं बना ही रही हूँ तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। निहारी तो मैं पूरी नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि घर की भी जिस तरह सेटिंग नहीं हुई है तो मैं निहारी की पूरी रेसिपी तो आपको नहीं दिखा सकती। लेकिन इंशाल्लाह मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको निहारी की जो मैं मसाला बनाती हूँ मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करा दूँगी। तो क्योंकि निहारी बनाना सबको ही आती है, अगर नहीं आती तो चले मैं आपको थोड़ी बहुत बता दूंगी। लेकिन मसाला उसका बहुत यम्मी होता है जो उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं उससे वो मसाला ज़रूर शेयर करा दूंगी। फिलहाल तो हम बना रहे थे नान, तो मैंने कहा चले मैं आपको नान की फ़िलहाल रेसिपी दे दूँ तो आप देखेंगे नान किस तरह बनते हैं। तो चले आप भी देखेंगे इसमें क्या क्या जाएगा जी। तो ये 2.5 कप मैदा है और इससे आपके आराम से 5 नान तो बन जाएंगे जी। तो बाकी चीज़ों में है ये है 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टी स्पून ये है बेकिंग सोडा, दोनों 1/2 टी स्पून जाएंगे। ये है 1/2 टेबल स्पून शुगर और ये है 1 टी स्पून सॉल्ट। ये है 1.5 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर डालेंगे, बाकी जो बाद में इसमें ऐड करेंगे। और जी ये है 1/3 देख लें आप, ये 1/3 कप है योगर्ट का दही। और दही हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे नान बहुत सॉफ्ट बनते हैं जी। तो बस जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो सब एक साथ इसमें हम ऐड करते जाएंगे। ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये इसमें जाएगा, शुगर, सॉल्ट और ये थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल अभी डालूंगी, थोड़ा बाद में। और ये पूरा योगर्ट जी। और इसमें जाएगा नीम गर्म पानी। का मैदा कितना पानी लेता है वो आपको पता होगा, मेरा मैदा कितना पानी लेता है मुझे नहीं पता। तो मैं तो बस डालती रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ भाई ये सेट हो गया है तो उसके बाद फिर ये कि मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ और मैं इसको रख देती हूँ। दूसरी बात ये कि मैं मशीन में इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं, मैं इसको स्टार्ट करके फिर मैं अपने और काम करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें ईजी रहता है। लेकिन आप लोगों को ये कि अगर मशीन नहीं है, ज़ाहिर सी बात है हर घर में होती भी नहीं है मशीन, तो आप लोग ये कि अपने हाथ से आटा गूंद लीजिएगा जिस तरह हम लोग घर का नॉर्मली आटा गूंदते हैं। तो आप इसको भी ऐसे ही नॉर्मली अपने घर में अपने हाथ से आटा गूंद लीजिएगा। मैं मशीन में करती हूँ क्योंकि इसको चलाकर मैं फिर दूसरे काम करती रहती हूँ। और बस अब स्टार्ट करते हैं। जी तो आटा तैयार हो गया है और मैं फिर आपको एक थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ कि आप देखें कितना अच्छा बना है। ये आटा जितना सॉफ्ट होगा आपके नान उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। वैसे तो हमने इसमें योगर्ट भी इसलिए डाला था कि ये नान सॉफ्ट बने। लेकिन और भी कोई बात करनी थी, मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन हाँ मुझे सॉरी वाटर का बताना था कि जो पानी की बात कर रहे थे तो इसमें तकरीबन 1 कप पानी गया। ये जो था मैंने 1 कप के बराबर गया पानी। जी तो ये देखें बहुत ही अच्छा नरम सा सॉफ्ट सा बहुत अच्छा आटा हमारा तैयार हो गया है। अभी इसको हम 2-3 घंटे तो रखेंगे। 3 घंटे तो लाजमी आप इसको रखिएगा तो ये और भी अच्छा हो जाएगा जी। तो हमारा नान का आटा तो बनकर रेडी हो गया, वो मैंने अपने ओवन में रख दिया 2-3 घंटे के लिए। और दूसरा मुझे आपको बताना था कि बहुत लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा था कि मैंने ये कैसे बनाया, क्योंकि मैं इस पर नान रखकर और फिर आयरन पैन जो होता है, जैसे पुराने टाइम में हमारे घरों में तवा यूज़ होता था,
तो मेरे पास वैसे है, तो फिर इस पर लगाकर पानी लगाकर और फिर मैं इसको ऐसे उसमें पलट देती हूँ। तो खैर मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कैसे बना, तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कैसे बनाया। वैसे तो जो पोर्चुगाल में मेरे पास बना हुआ था वो तो था मलमल के कपड़े का। हाँ, वो मैंने अम्मी से पाकिस्तान से मंगवाया था, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो खैर उससे मेरा बना हुआ था। लेकिन ये है मेरा किचन टॉवल जो होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं किचन में, ये उस टॉवल से बना हुआ है। और ये ऐसे बना हुआ है, मैं आपको एक बार खोल कर दिखा देती हूँ जी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर ऐड क्या करके रखा हुआ है, जिससे ये थोड़ा भरा भरा लगता है, सॉफ्ट सा लगता है, तो नान भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो जी ये है हमारी एक दबक्की। इसको मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं, हम सिंधी में तो इसको दबक्की कहते हैं, लेकिन जिस पर हम लोग रोटियां रखते हैं ये वो है। तो मुझे नहीं पता इसका उर्दू में नाम, तो आप जो देख रहे हैं उनको पता होगा। और उसके अलावा मैंने ये 2-3 इसके अंदर ऐसे किचन टॉवल ही रखे हैं। तो पहले सबसे नीचे बड़ा किचन टॉवल रखें, उसके ऊपर 2-3 जो भी हैं सॉफ्ट से वो रखें, और उसके ऊपर ऐसे सीधी करके आप इसको रख दें, और फिर आप इसको ऐसे बंद कर दें। तो जी ये आपकी बन जाएगी। और इसको भी जो मैंने बनाया, इसको भी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ये कि नान बहुत अच्छे बनते हैं। पहले के हाथ में उठाकर हम तवे पर डाल रहे होते तो शेप भी बिगड़ जाता था, इससे शेप भी नहीं बिगड़ता और बहुत अच्छे से जाकर तवे पर गिरते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कहा पहले मैं आपको ये भी दिखा दूँ। और जी तो आपने देखा कि मैंने ये कैसे बनाया, मैंने आपको ये बनाना भी बता दिया, मैंने आपको नान की रेसिपी भी दे दी। जी आटा देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हुआ है, देखिए बहुत अच्छा। और जितना आटा सॉफ्ट होगा उतने आपके नान भी बहुत अच्छे बनेंगे। जी ॿार त क़ुर पढ़ण में बिज़ी लॻा पिया आहिनि, त जेसी ॿार अचनि जो चलो ठीकु आहे, जेसी स्टार्ट त करे वठां, त मुंहिंजो जेसी आउं तव्हांखे ॾेखारे थी वठां, त ॿार ईंदा त पोइ वधीक कंदासीं। जी त सभिनि खां पहिरीं पंहिंजे हिसाब सां जेतिरो तव्हांखे सम्झ में अचे तव्हां ओतिरो पेड़ो खणो, पेड़ो ठाहियो। जी ज़ैद तव्हां मुंहिंजी रिकॉर्डिंग करे सघो था? जी ज़ैद अची चुको हो, ज़ैद खां पुछूं था कि रिकॉर्डिंग करे। जी बसि हाणे ज़ैद मुंहिंजी थोरी रिकॉर्डिंग कंदो, इनशाला सुठी कंदो, त बसि ठीकु आहे। तव्हांखे ज़ैद 1 मिनट पियो, त बसि हेतिरो तव्हां पंहिंजे हिसाब सां एतिरो पेड़ो खणो। तो ख़ैर बसि हीउ तयारु थी वियो। ज़ैद हाणे तव्हां हिन खे ॾेखारियो, मम्मा खे सभिनी ॾिठो आहे। तव्हांखे नान जी हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि थी ॿुधायां, जेकी ॾाढी सुठी आहे। थी सघे थो पंहिंजो योगर्ट जे करे हुजे, जेको पाण दही विधी आहे। पंहिंजो ख़ासि ॻाल्हि छा आहे कि तव्हांजा नान बची बि पवनि था राति जे लाइ या ॿिए ॾींहं जे लाइ। यकीन कयो अगरि ॿिए ॾींहं लाइ बि बचनि था न, नान एॾा बहितरीनु हूंदा आहिनि। जो पाण खे हूंदा जो ॿाहिरि जा नान खणी वठी ईंदा आहियूं, त उनखे पाणी हणो, वरी उनखे तेल हणो, उन खां पोइ पाण फ्राई कंदा आहियूं, त सुठा थी वेंदा आहिनि, फ्रेश थी वेंदा आहिनि। पर यकीन कयो तव्हां ठाहे ॾिसजो, ॾाढा सुठा थींदा आहिनि। हिनखे तव्हां ओवन में बि गरम कंदा न, त बिल्कुलु तव्हांखे ईअं लॻंदो ॼण तव्हां हाणे के फ्रेश ठाहिया हुजनि, त ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि। त इन्हनि ते महिनत नाहे करणी एतिरी, मतिलबु नाहे महिनत एतिरी हूंदी। जी तो बस नान को ऊपर से गीला करके अच्छे से, जो साइड हमें तवे पर लगानी है उस साइड को अच्छे से गीला करके, और फिर हमें इसको तवे पर रखना है। जब तक ये चिपक जाएगा तब तक हमें इसको रखना है, जब तक मतलब ये इसके ऊपर से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। फिर ये कि ये अच्छे से मतलब वो चिपक चुका है तवे को। तो बस उसके बाद फिर आप इसके ऊपर की जो लेयर है उसको आप करना शुरू करें, पकाना शुरू करें। ज़ैद को जाने की थी क्योंकि उनका कुरान चल रहा था, तो ज़ैद चला गया। तो बस फिर मैंने कहा मैं खुद ही अकेले कर लेती हूँ सारा, क्योंकि एक ही नान बनाना था सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखें कैसे बनता है। तो बस ये माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट सा बन जाता है ये। तो जी ये मेरा नान तैयार हो गया। अभी हम इसको बटर लगाएंगे। बटर लगाएं, घी लगाएं, जो आपका दिल करे। मैं बहुत डिफरेंट चीज़ें लगा रही होती, कभी बटर के अंदर मैं धनिया डाल के लगा देती हूँ, कभी लहसुन डाल के लगा देती हूँ। तो देखिए जी मेरा कितना अच्छा सॉफ्ट सा नान, ये बैक साइड पे देखिए कितना अच्छा पका हुआ है, और देखिए कितना सॉफ्ट है ये, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत यमी होता है। बहुत सॉफ्ट है और आपको दिख भी रहा होगा बहुत सॉफ्ट है। तो खैर आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
जी, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितनी महंगाई हो गई है, बाहर भी नान इतने महंगे मिलते हैं, और यकीन करें इसमें जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 5 नान तो आराम से बन जाते हैं। आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो 10 नान आप आराम से बन जाएंगे। और ये नान मैंने जैसे आपको बताया कि ये आप दूसरे दिन भी खा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बस अपना, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।